IIT जेईई एडवांस के पेपर में अगर ये क्वेश्चन आया तो प्रोबेबली पेपर के टॉप 5 हार्डेस्ट क्वेश्चन में से एक होगा और काफ़ी सारे बच्चे इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। नॉट बिकॉज एकदम बहुत ज़्यादा ग्रैंड या फिर गॉड लेवल हार्ड है, बट कुछ चीज़ें हैं इसमें जो थोड़ी अनकन्वेंशनल यूज़ हो रही हैं। दैट इज़ वाई तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो डिडक्शन टाइप्स यूज़ हो रही है उनको तुम प्रॉपर अच्छे से याद कर लो, समझ लो, और अगर पेपर में आए इस तरह का कभी भी तो तुरंत सॉल्व कर दो। बट बिफोर जंपिंग ऑन टू द सोल्यूशन आई लाइक टू टेल यू समथिंग कि इसके अपन दो सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। एक होगा सॉल्यूशन 1, एक हमारा होने वाला है सॉल्यूशन 2। और ये बहुत ही प्यारा और बहुत ही क्विक सोल्यूशन होने वाला है, मतलब मज़ा ही आ जाएगा। जिनको मैच पसंद है उनको और पसंद होने लग जाएगी, जिनको नहीं पसंद है उनको पसंद आने लग जाएगी। ठीक है, तो अभी तो खैर ट्राई करो यार, तुम्हारा ट्राई करने का टाइम है। एटलीस्ट 10 मिनट दो, रिस्पेक्टिव ऑफ तुम्हारा लेवल क्या है। जज मत करो कि मैं कमज़ोर हूँ या मैं बहुत तगड़ा हूँ। एटलीस्ट 10 मिनट्स का ट्राई इस क्वेश्चन को दो, हर एक एंगल से हिट करने की कोशिश करो, अलग अलग वैल्यू डालो, पैटर्न बनाओ, जो भी कर सकते हो वो करो। ऑल राइट, तो मैं शुरू करता हूँ भाई सोल्यूशन के साथ। देखो यहाँ पर mod x लेस देन 1 है, ये मैंने अलग से मेंशन कर रखा है। और हमारे पास जो है ये बेसिकली पूरी बड़ी सी हमारे पास सीरीज़ दे रखी है। इसके आपको सम की वैल्यू निकालनी है, k की वैल्यू आपकी 0 से लेके इन्फिनिटी तक जा रही है। तो सबसे पहले भाई अपन नॉर्मल वाला सोल्यूशन अपन डिस्कस करने वाले हैं, वो भी अच्छा ही है, मतलब वो भी अच्छा ही सोल्यूशन है। तो बड़े ध्यान से इसे ऑब्जर्व करो। ये k+1 की जो सीरीज़ हमारी चल रही है यार, ये k+a तक जा रही है। काश थोड़ी सी यार एंड तक चली जाती, काश ये 1 तक चली जाती तो थोड़ा अच्छा लगता। ये कोई भी सोच सकता है, नॉर्मल सी बात है। तो मैं एक काम करता हूँ यार, a फैक्टोरियल से क्यों ना मैं इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दूँ, क्या उससे कुछ होगा? मतलब मैं फैक्टोरियल जैसा कुछ बनाना चाह रहा हूँ, बेसिकली k फैक्टोरियल बन जाए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। नॉट k बट आई वुड से k+a फैक्टोरियल, है ना। बिकॉज ये k+a तक तो सीरीज जा रही है ना, k+a जो है वो बड़ा टर्म है, मुझे पीछे तक जाना पड़ेगा, है ना। ये यहाँ लाइक उल्टा डिक्रीज हो रही है। तो अगर मैं सिर्फ इतने पार्ट को यहाँ पर लिखूँ, k+1, साथ में मेरे पास आ जाएगा k+2, और साथ में आ जाएगा मेरे पास k+a। तो मैं पहले a फैक्टोरियल बोल रहा था, वो गलत है। बेसिकली मैं कहना चाह रहा था कि ऊपर मुझे कोई फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है ना, जो भी सीरीज़ बताना चाह रही है। तो यहाँ पर देखो सबसे बड़ा टर्म ये है k+a, तो k+a फैक्टोरियल में भी ये कन्वर्ट हो सकता हो। उसके लिए क्या करना है, देखो इसके आगे वाला टर्म, अगर पीछे जाऊँगा लाइक बैक फुट जा रहा हूँ, तो यहाँ पर आएगा k, इसके पीछे आएगा k-1, कहानी 1 तक चलेगी। ठीक है, तो बेसिकली इसमें अगर k फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई मार दूँ और ऑब्वियसली डिवाइड भी मारना पड़ेगा, तो ऊपर देखो मेरा क्या बन जाएगा भाई, ऊपर मेरा बन जाएगा k+a फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय k फैक्टोरियल। अब ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी सोच सकता है, बिकॉज प्रोडक्ट सीक्वेंस दे रखे हैं। अब मैं सोच रहा हूँ यार बायनॉमियल बायनॉमियल शायद कुछ बन जाए, एनसीआर कहीं से निकल आए, हु नोज। बिकॉज भाई फैक्टोरियल फैक्टोरियल बनने समझ रहे हो। एनसीआर पता है अपने को क्या होता है भाई, एनसीआर इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। सॉर्ट ऑफ वैसा ही पैटर्न बन रहा है, बट यहाँ पर काश एक और चीज़ होती जिसके थ्रू एनसीआर बना पाता। मेरे दिमाग ने बोला इसके वाला लाइक के अलावा और यहाँ पर क्या मौजूद है, ए मौजूद है, तो ए फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ, कहानी यहाँ से आगे सेट होना शुरू हो जाएगी। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे माय फ्रेंड, तो ये आपका बन चुका है k+a+c। आ गया मज़ा भाई। अभी चिंता मत करो, अभी शुरू हुआ है सवाल। एक चीज़ और है बड़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है, अभी लाइक ख़त्म नहीं हुआ है। ऑल राइट, तो ए फैक्टोरियल एक खाली पड़ा रहेगा जो था, और मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को जो है अच्छे से लिख देता हूँ यहाँ पे। ब्लू पेन का जो है अपन यूज़ करते हैं, तो ए फैक्टोरियल को तो बाहर ले लो, बिकॉज समेशन इज़ ऑन के पर डिपेंड करता है, तो ए को बाहर ले सकते हैं। तो k इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी जाएगा, और अंदर हमारे पास बैठेगा x की पावर k, उसको तो छेड़ा भी नहीं था, आइडियल बैठा था। यहाँ पर आ जाएगा k+a+c। अभी भी कुछ लोग चाहें तो अपना बाइनॉमियल का दिमाग लगा सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। और बहुत ही प्यारा सवाल है, इससे बाइनॉमियल तुम बहुत अच्छा खासा रिवाइज कर लोगे। अभी तुमने सीखा कि भाई कैसे हमने इंट्यूशन अप्लाई करना होता है, फैक्टोरियल वगैरह में कैसे कन्वर्ट करना होता है। अब तुम सीखोगे थोड़ा सा बाइनॉमियल। ध्यान से अगर इस सीरीज़ को तुम ऑब्जर्व करोगे, मैं ग्रीन पेन से लिखता हूँ, उसकी विजिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है। इसको रखेंगे ब्रैकेट में। ब्रैकेट में जो सीरीज़ बन रही है उसको ऑब्जर्व करते हैं। k की वैल्यू चल भाई 0 रखते हैं, इट विल बिकम 1। k की वैल्यू अगर मैं रखूँगा इस बार 1, तो यहाँ पर बन जाएगा मेरे पास a+1 ck इंटू एक्स। अगले टर्म की बात करते हैं, a+2 ck इंटू x²। डा 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 डा, कहानी चल चुकी है आगे। और ये इस तरह से बढ़ता जाएगा, a+2 की जगह a+3 हो जाएगा, और x की पावर भी ऐसी करके अपनी इंक्रीज़ करती जाएंगी। एक शायद मैंने यहाँ पर छोटी सी एरर करी है, k की तो वैल्यू फिक्स्ड अपन ने डाली ही थी, तो बेसिकली यहाँ पर k नहीं आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, और यहाँ पर 2 आएगा। आई होप ये तुम्हें पूरी तरह से क्लियर है, k की वैल्यू एक करके मैंने डाली है। अब माय फ्रेंड, बहुत सारे जो ये एस्पिरेंट्स होंगे जिन्होंने ये फॉर्मूला कभी देखा नहीं होगा। एक फॉर्मूला होता है बाइनोमियल सीरीज़ का, जो बच्चा जिसने 250-300 सवाल लगाए होंगे उसको ये फॉर श्योर याद होगा। बट कोई दिक्कत नहीं है, अब तुमने ये वीडियो देख ली, तुम्हें भी अब याद रहेगा, कभी नहीं भूलोगे तुम। बट स्टिल आई वॉन्ट टू नो कौन है ऐसा जिसको याद था। तो अभी वीडियो पॉज करके मुझे तुरंत बनाना किसको इसका डायरेक्ट फॉर्मूला पता है कि ये किसके बराबर होता है। आई एम क्वाइट क्यूरियस। और किसको नहीं, जिसको नहीं पता है वो कमेंट में जाके एडमिट करो कि मुझे नहीं पता है और आज के बाद नहीं भूलूंगा। अभी करो इस चीज़ को, है ना, तुरंत अभी। ऑलराइट, बिकॉज मुझे जानना है। चलो ठीक है, आई होप तुमने कमेंट किया होगा, सारी कमेंट पढ़ने की कोशिश करूँगा। आगे बढ़ते हैं। दिस इज़ नथिंग बट, ध्यान से देखना, 1 - x की पावर -n।
ये मैंने कहाँ से डिड्यूस किया, मैं इसका छोटा सा प्रूफ देना चाहूँगा, जिनको पता है वो आगे बढ़ सकते हैं, बट कोई चीज़ अगर मैं ढंग से ना एक्सप्लेन कर पाऊँ तो मुझे अंदर से चिढ़ होती है, और मुझे पता नहीं लग रहा है कि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा ये एकदम से कैसे आ जाता है। बाइनोमियल थ्योरम फॉर नेगेटिव इंडेक्स तुमने पढ़ा होगा। 1+x⁻n जो है इसका फॉर्मूला होता है 1+nx, साथ में अगला हमारा n(n-1) इंटू x²/2 इस तरह से। फिर अगला टर्म हमारा n(n-1) मल्टीप्लाइड बाय n-2 डिवाइड बाय 3 और यहाँ पर x³ आता है ना। बेसिकली एनसीआर का लाइक जनरल टर्म होता है, उसको एक्सपैंड करके इन लोगों ने लिख लिया है, बिकॉज एनसीआर में नहीं रख सकते नेगेटिव इंडेक्स के लिए, वरना एन और आर की डोमेन वायलेट हो जाएगी। अब ये बात जो मैंने बोली किसी को समझ नहीं आई तो इग्नोर करो, अभी अपन सवाल पे ध्यान देंगे, ठीक है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो मैंने क्या करा, मैंने x की जगह -x कर दिया, n की जगह -n कर दिया इस फॉर्मूले में। तो देखो ये क्या बनेगा, 1+ ये nx का nx ही रहेगा, बहुत दो जगह से माइनस आएगा प्लस हो जाएगा ना। n की जगह -n, x की जगह -x, तो माइनस माइनस प्लस। सेम चीज़ यहाँ पर होगी, तो ये n इंटू n+1 हो जाएगा बस ये, बिकॉज ये n-n बनेगा और ये -n-1 बनेगा, और ये x² तो एज इट इज रहेगा, बिकॉज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इसमें तो अंदर। अब ये दोनों के माइनस साइन बाहर निकाल देंगे, तो देख रहे हो n इंटू n+1 हो गया, और x² साथ में बैठा ही है, और 2 भी हमारा बैठा ही है। इसके बाद थर्ड वाला जो पैटर्न है हमारा n इंटू n+1 इंटू n+2 इंटू x³ हो जाएगा, तो सॉरी 3 एंड ये इस तरह से कंटिन्यू होता जाएगा। देख रहे हो कैसे सीरीज, क्या प्यारा फ्लिप मारा है सीरीज ने, -1 के ऑर्डर में चल रही थी अंदर और अब +1 के ऑर्डर में आ गई। अगर ध्यान से इसको ध्यान से देखोगे एक बार, तो ये भाई साहब जो हैं तुम्हारे, ये nc1 x के बराबर होंगे, और ये n+1 c2 x² के बराबर होंगे, और ये n+2 c3 x³ के बराबर होंगे। उस तरह से एक सीरीज़ कंटिन्यू हो जाएगी। इसकी प्यारी बात यह है कि बाइनोमियल थ्योरम्स में ऐसे सवाल थोड़े से अच्छे होते हैं, जिसमें लाइक आमतौर पे तो r बदल रहा होता है ना, ऊपर का n नहीं बदल रहा होता। इस सवाल की खास बात यह है कि ऊपर का n भी बदल रहा है, और थोड़े से कम होते हैं इस तरह के सवाल जिसमें n भी बदल रहा होता है। तो उस सवालों को ना संभाल के रखना होता है, अपने को याद रखना होता है, और इनफ प्रैक्टिस होनी चाहिए। क्या पता एडवांस वाला इन पे पूछ ले और तुम इसी पे खेल जाओ, है ना। इन केस यू आर टारगेटिंग फॉर टॉप रैंक्स, तो भाई ऐसे एज केसेस को तो बहुत समी से समझ के चलना, ठीक है, कैसे डील करना है जब n भी वेरी कर रहा है। और ऑब्वियसली नेगेटिव इंडेक्स, अब ये तो मैंने कराई दिया, ये तो तुम नहीं भूलोगे। अब अपने दोस्तों के सामने आके फ्लेक्स मारना, भाई ये फॉर्मूला तेरे को याद है, n+1 के टर्म्स में, जहाँ पर n के टर्म्स में लाइक वेरी हो रहा है ना, n के टर्म्स भी एनसीआर में जो n बैठा है वो भी वेरी हो रहा है इसमें। एनीवे फ्लेक्स फ्लेक्स बाद में मारेंगे, अभी पहले सवाल सॉल्व कर ले। तो ये जो सीरीज़ है इस पर सॉर्ट ऑफ यही अप्लाई हो रहा है। देखो ऊपर का n भी वेरी हो रहा है, मैं पूरा मिटा देता हूँ, ये तो एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट था। यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो ऊपर वाला टर्म जो है, ऊपर वाला टर्म जो है वो हमारा वेरी हो रहा है, और यहाँ पर जो n भाई साहब है, लाइक अपने फॉर्मूले में अगर देखोगे तो nc1x था, ठीक है, तो यहाँ पर n की जगह a+1 है बस। तो ये पूरी जो सीरीज़ है दिस इज़ नथिंग बट 1 - x इस पूरे की पावर -n। अब n की वैल्यू क्या है, यहाँ पर a+1 है, तो माइनस का a+1 हो जाएगा, और एक a हमारे पास बैठा ही हुआ था। तो यहाँ पर जो है हमारे पास अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा a डिवाइडेड बाय 1 - x⁻a+1, एंड दैट्स हाउ दिस क्वेश्चन वाज सपोज टू बी सॉल्व्ड। तो बहुत ही दो मेरे को प्यारी चीज़ें इसमें पता चली कि एक तो पहली वाली डिडक्शन के फैक्टोरियल्स में हम लोग कन्वर्ट करना है, उसके बाद ये नेगेटिव इंडेक्स वाला फॉर्मूला, कैसे फॉर्मूला को रिड्यूस करना है, फॉर्मूला अलग फॉर्म में बेसिकली यहाँ पर आ रहा था, उसको यूज़ करना। तो अच्छी खासी प्रैक्टिस जो है तुम्हारी बाइनोमियल थ्योरम्स की हो गई होगी। अब मैं तुम्हारी ज़िंदगी में जो है थोड़ा सा मज़ा डालता हूँ, तुम्हें मज़ा आ जाएगा भाई, लेजेट मज़ा आ जाएगा। इतना हैवी सॉल्यूशन था ये। एक और सॉल्यूशन है वो कॉन्सेप्चुअली हैवी है, बट कैलकुलेशन वाइज इट इज़ नथिंग। मज़ा आ जाएगा भाई, ध्यान से देखना, ठीक है, बड़े ध्यान से। अगर अटेंशन अभी तक x था तो अब 3x कर लो, बड़े ध्यान से देखो। अगर ये एक्सप्रेशन को मैं ऑब्जर्व करूँ ध्यान से, तो सबसे पहले मैं इसे समीशंस में लाइक छोटे से छोटे फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ। ये k = 0 से लेके इन्फिनिटी है, x की पावर k, और इसको पाई में कन्वर्ट कर लेते हैं, लाइक थोड़ा आसान रहेगा हमारे लिए लिखना। पाई मतलब प्रोडक्ट के फॉर्म में इसको लिखना, r = 1 से लेके a तक जाएगा हमारे पास, और ये बनेगा k+r। बेसिकली यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, x की पावर k के साथ बहुत सारे प्रोडक्ट्स बैठे हुए हैं, k+1 बैठा हुआ है, k+2 बैठा हुआ है, k+a बैठा हुआ है। तो थोड़ा सा यहाँ से कोई बंदा सोच सकता था, एक चीज़ बोलूँगा तो मज़ा आ जाएगा, पूरा सॉर्ट आउट हो जाएगा तुम्हारा। उसके बाद फिर खुद से भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि थोड़ा दिमाग उसके बाद भी लगेगा। x की पावर अगर मैं ध्यान से देखूँ k+a, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूँ, मैं इसको अगर a टाइम्स डिफरेंशिएट करूँ, तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा, k+a, x की पावर कितना आएगा, k+a-1। एक और बार डिफरेंशिएट करूँ तो क्या आएगा, k+a तो ऑलरेडी बैठा था, एक k+a-1 आ जाएगा, और x की पावर k+a-2 आ जाएगी। और इसको अपन बार बार डिफरेंशिएट करते रहें जब तक हमारे पास k+a से लेके सीरीज चलते चलते k+1 तक ना आ जाए, और यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा x की पावर k, क्योंकि पावर भी कम होती जाएगी ना, ऊपर k+a थी, k+a से k आ गई a टाइम्स डिफरेंशिएट करने पे। मज़ा आ गया। अब आगे बढ़ो भाई, अभी है सवाल, ठीक है। तो ये बेसिकली a टाइम्स डिफरेंशिएशन है किसका, है, तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, a टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ
एक्स की पावर, नॉट एक्स की पावर, एक्चुअली समेशन को कैसे इग्नोर कर दिया मैंने, समेशन भी तो बैठा है, के इक्वल टू 0 से लेके इन्फिनिटी एक्स की पावर के प्लस ए, ठीक है, क्योंकि डिफरेंशिएशन तो अंदर वाला टर्म है ना, इवन डिफरेंशियल साइन को अपन बाहर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज समेशन ही है। आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा ये। And आप किसी को जिसको पचा नहीं, डाइजेस्ट नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को पॉज करो, सोच लो भाई आराम से, बिकॉज ये तो ना, बिल्कुल कभी ना भूलने वाली चीज़ है ना, प्योर क्रिएटिविटी है, मतलब इस सॉल्यूशन की वजह से मैंने सवाल को डाला है, ऊपर वाला सॉल्यूशन होता तो मैं नहीं डालता, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं भाई, अभी और मज़ा आने वाला है। ये तुम्हारी बन गई क्या भाई, जीपी बन गई है। तो इस जीपी का सम कैसे निकालोगे भाई, देखो जीपी देखने में कैसी है भाई, पहला टर्म जो है एक्स की पावर के है, दूसरा टर्म के प्लस वन है, और इस तरह से जीपी आपकी चलती जाएगी, कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी तक जा रही है। तो एक इनफाइनाइट जीपी है, मॉड एक्स अपने को पता है लेस देन वन है, तो इनफाइनाइट जीपी का डायरेक्ट अपन फॉर्मूला लगाएंगे, ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन अपन आर माइनस वन, तो ये बन जाएगा एक्स की पावर ए अपॉन वन माइनस एक्स, बिकॉज अगर ध्यान से देखें तो ये हमारी एक डिक्रीजिंग जीपी है, तो बेसिकली ए अपॉन वन माइनस आर इसका फॉर्मूला होता है। ऑब्वियसली हमारा ये ए टाइम्स डिफ्रेंसिएशन है, इसको मैं एक काम करता हूँ, कुछ तो बना देता हूँ, डी ऑफ डी एक्स, और इसको मैं ब्रैकेट में ए लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये मैंने साइन बना दिया, ए टाइम्स डिफरेंस, लाइक नंबर ऑफ टाइम्स को डिनोट करने के लिए, तो डी ऑफ डी एक्स ए टाइम्स। अब इसको ए टाइम्स डिफरेंशिएट करना है भाई, कैसे निकालेंगे आंसर, आंसर तो ऊपर आया था भाई, कैसे वहाँ तक पहुँचेंगे, अभी भी थोड़ा सा इतना सा दिमाग और लगाना है बस। अभी चाहो तो मैं चाहता हूँ कि कुछ लोग अभी वीडियो पॉज करके ट्राई कर लें, इसके बाद भी एंड में हो गया तो मुझे कमेंट्स में बताना, और मेंशन ज़रूर करना कि मेरा इस पॉइंट पे हो गया था सवाल, ठीक है, बिकॉज इसमें भी थोड़ा सा दिमाग लगेगा। ऑलराइट, 3 2 1 मैं शुरू करता हूँ भाई सॉल्यूशन के साथ, तो बड़े ध्यान से इसे ऑब्जर्व करना। यहाँ पर देखो एक्स की पावर ए बैठा है, उसमें एक -1 करूँगा और एक +1 करूँगा, तो 1/1 माइनस एक्स इधर रह जाएगा, और ये 1 माइनस एक्स इधर रह जाएगा। अब ये वाला जो तुम्हारा पर्टिकुलर पार्ट है, अगर तुम्हें बताओ, सबसे पहले तो देखो इसमें माइनस साइन लगाया था, बिकॉज एक्स एक्स पॉजिटिव हो दोनों, कोफिशिएंट वाले तो ज़्यादा बेटर लगेगा, माइनस साइन लगा दिया। ये जो है तुम्हारा एक, एक्चुअली में ये भी एक जीपी का ही सम है, और वैसे इसको क्रॉस कैंसिल भी कर सकते हैं, लाइक ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन अपॉन ए माइनस बी, ये एक दूसरे के, लाइक ए माइनस बी है जो ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन का फैक्टर होता है, यहाँ से थोड़ा दिमाग में किसी के आ सकता है, बट अगर और ध्यान से देखेंगे तो ये एक्चुअली तुम्हारी एक जीपी का सम है। वो जीपी क्या होने वाली है बेसिकली, देखो पहली बात तो ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन है, तो जीपी का जो कॉमन रेशियो है वो हमारा एक्स होने वाला है, बिकॉज यहाँ एक्स बैठा है, और पहला टर्म जो है अपना 1 हो सकता है, बिकॉज ए इंटू आर की पावर एन, 1 शायद यहाँ बैठा है, तो ए इंटू आर की पावर एन, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे ए हैं, और पहला टर्म हमारा 1 है, ठीक है, पहला टर्म हमारा 1 है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे ए हैं, तो अगला और कॉमन रेशियो हमारा एक्स है, तो एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और कहानी कहाँ तक जाएगी, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हमारे ए हैं, तो ये एक्स जो है ए की, एक्स की जो पावर है m इंटू से ए -1 तक जाएगी, है ना, बिकॉज एक्स की पावर 0 से शुरू कर रहे हैं, 0 से शुरू करते हैं तो गिनती एक खिसक के चलती है, ठीक है, तो ये हमारी जीपी बेसिकली ये बन जाएगी, और साथ में एक हमारा 1/1 माइनस एक्स बैठा होगा। और यहाँ पर अगर ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, अब इस पूरे को ए टाइम्स डिफरेंशिएट करना है ना, डी एक्स और एक ए छोटा सा मैंने ये ऑपरेटर अपना नया बनाया था भाई, ए टाइम्स डिफरेंशिएट करोगे तो ये सारे देखो इन सब की जो पावर है वो ए से कम ही है, तो सबको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 0 बन जाएंगे ए टाइम्स डिफरेंशिएट करने के बाद, तो आंसर वही होगा जो हमारा आएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ डी ए 1 माइनस एक्स। अब यहाँ पर अपने को थोड़े से बस पैटर्न नोटिस करने, एक बार डिफरेंशिएट करो भाई, 2 बार डिफरेंशिएट करो, 3 बार डिफरेंशिएट करो, अपने आप तुम्हें पैटर्न नज़र आने लग जाएंगे इसमें। जैसे एक बार अगर मैं डिफरेंशिएट करूँगा इसको, तो ये हमारा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, एक और बार डिफरेंशिएट करूँगा तो ये 2/1 माइनस एक्स क्यूब बन जाएगा, तो देख रहे हो ऊपर 2 की जगह फिर 3 आ जाएगा, लाइक 2 इंटू 3 आ जाएगा, तो ऊपर फैक्टोरियल वाली चेंज चलेगी और नीचे पावर बढ़ती जाएगी, और नीचे वाली पावर ऊपर वाली पावर से एक ज़्यादा है, लाइक नीचे वाली पावर ऊपर वाले नंबर से एक ज़्यादा होगी, है ना। तो ये अल्टीमेटली जो है हमारा, बार बार डिफरेंशिएट करके पैटर्न देखोगे तो ए फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स की पावर ए प्लस 1 आ जाएगा, जो कि हमारा ऊपर आंसर आया था। तो काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव सॉल्यूशन था, जिसको मज़ा आया वाकई में कमेंट्स में ज़रूर बताना, बिकॉज जब तुम ढंग का रिव्यू देते हो, तुम बताते हो, एक्चुअली खुद को एक्सप्रेस करते हो, तो मुझे समझ आता है कि हाँ मतलब लोग वाकई में सुन रहे हैं, तो मेरा नेचुरली और ज़्यादा मन करता है इस तरह के क्वेश्चन लाने का, बिकॉज टफ क्वेश्चन हैं इस टाइप के क्वेश्चंस की, इस टाइप के कंटेंट की जो व्यूअरशिप है वो रिलेटिवली बहुत ज़्यादा कम रहती है, बिकॉज पढ़ने में मज़ा किसी को आता है, यूट्यूब वगैरह पे पढ़ने का कंटेंट थोड़ा रिलेटिवली कम चलता है। डिस्पाइट ऑफ दैट दिस चैनल इज स्काई रॉकेटिंग, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर तुम्हें मैथ्स बहुत ज़्यादा स्ट्रगलसम लग रही है, तुम पेपर में देते हो, तुम्हारे नंबर कम आते हैं, सवाल शुरू होता है और तुम बहुत ज़्यादा स्टक हो जाते हो, तो देयर इज़ अ प्रोग्राम दैट आई पर्सनली ऑफर फॉर मैथ्स, दैट इज़ सेट ऑफ 60। सेट ऑफ 60 का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 60 सवाल हैं, बेसिकली हर चैप्टर के 60 सवाल है, हर चैप्टर के 60 टॉप नॉच बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस अपन ने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, और हर एक क्वेश्चन को मैं तोड़ तोड़ के ब्रांचेस में डिस्कस करता हूँ कि कोई कैसे उसे सोच पाता। तो अगर तुम ऐसे स्टूडेंट हो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत ज़्यादा वीक है, और कोई भी टफ क्वेश्चन आता है और तुम एकदम से स्टक हो जाते हो, समझ नहीं आता भाई आगे कैसे बढ़ूँ, देन दिस प्रोग्राम इज़ फॉर यू। अगर तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो और तुम्हारे पास ढंग के सवालों के सेट की कमी है, देन दिस प्रोग्राम इज़ फॉर यू।
हर टाइप के बच्चे को मैं अलग अलग मेथडोलॉजी सजेस्ट करता हूँ सेट ऑफ 60 अटैम्प्ट करने के लिए। वो सब तब होता है जब आफ्टर कोई बच्चा एनरोल करता है, तो अपन डिस्कस करते हैं। एज ऑफ नाउ हमारी कम्युनिटी भी है सेट ऑफ 60 की, इसका पार्ट बहुत सारे अच्छे बच्चे भी हैं जिनका आई एक्सपेक्ट के बहुत ही अच्छा एडवांस में रिजल्ट आने वाला है, बट वो तो चलो बात की बात है। एज ऑफ नाउ वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो, लिंक तो मैं डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड फॉर दिस वीडियो दैट्स इट। अगली वाली में मिलते हैं, एक और बढ़िया सवाल करेंगे भाई, करते रहेंगे, जीवन भर करते रहेंगे। ऑलराइट।